आइए हम विषय शीर्षक परमेश्वर को ग्रहण करने वालों की महिमा के अंतर्गत परमेश्वर के वचनों को समझने का कुछ समय लें। हम सभी को इस प्रश्न के बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मानव जाति को परमेश्वर को क्यों ग्रहण करना है? बाइबल हमें सिखाती है कि इस पृथ्वी पर नीचे उतारे जाने से पहले सभी मानव जाति स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान महिमामय जीवन जीती थी। लेकिन वह यह भी सिखाती है कि हम भोर के तारे शैतान के द्वारा भरमाए गए और पाप किया और इस संसार में निष्कासित कर दिए गए। भले ही हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इस संसार में हम समय और स्थान नामक अदृश्य बाधाओं से सीमाबंद किए गए हैं, जो हमारे जीवन को सीमित करते हैं। अंत में जो अपने जीवन काल में परमेश्वर से नहीं मिलते, उनके लिए केवल अनंत दंड प्रतीक्षा कर रहा है। इस पृथ्वी पर समय मौजूद है, परंतु क्या शब्द अनंत यह संकेत नहीं करता कि वह समय के बहाव से प्रभावित नहीं है? अनंत दुनिया में समय का बहाव हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ना ही मौजूद हो सकता है। सभी मानव जाति के लिए जो कभी स्वर्गीय नागरिक थे, समय और स्थान की सीमाएं मौजूद है। लेकिन स्वर्ग में पाप करने के बाद शरण नगर कही जाने वाली इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। इसलिए हमारे पास इस शरण नगर पृथ्वी में समय और स्थान से सीमित होकर, जिसे हम देख भी नहीं सकते, अपना जीवन जीने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हमें परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए। भले ही अभी हम समय के बंधन में जी रहे हैं, लेकिन हम समय के सिद्धांत से सीमित नहीं रहेंगे। इसके बजाय यदि हम परमेश्वर को ग्रहण करें तो हम समय की बाधा से मुक्त हो जाएंगे। समय की बाधा से मुक्त होने का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ अनंत नहीं? इस कारण से हमें परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए। अभी हमारा जीवन समय से सीमित है, लेकिन जिस क्षण हम परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, अनंत दुनिया प्रकट हो जाएगी और हमारे लिए खोल दी जाएगी। यही कारण है कि हमें परमेश्वर से मिलना चाहिए और उन्हें ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि सियोन के सदस्यों ने न केवल पिता परमेश्वर को ग्रहण किया है, लेकिन माता परमेश्वर को भी ग्रहण किया है। इसलिए क्या हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि हमें निश्चित ही उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत आशीष दी जाएगी? आइए हम यूहन्ना अध्याय 1 आयत 10 पर एक नजर डालें। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यदि स्वर्ग राज्य के पापी, जो समय के बहाव से सीमित है, परमेश्वर को ग्रहण किए बिना अपना पापी जीवन जीना जारी रखे, तो वे अपना समय समाप्त होने पर मृत्यु का सामना करेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर जो अनंत है से मिलते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं, तब हमारा भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है। यह घटना जंगली जैतून की डाली के समान है, जिसे जैतून के पेड़ में साटा गया है। यह बाइबल की शिक्षा में लिखा गया है कि वे जो अनंत मृत्यु के लिए नियुक्त थे, वे महिमामय देह में बदल जाएंगे, जो सदा तक जीती है। हम कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमें परमेश्वर को निश्चित रूप से क्यों ग्रहण करना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इस कारण से हम विश्व भर के सभी लोगों को यह कहते हुए प्रचार करने के लिए निकलते हैं, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। तब आपको और आपके परिवार को न केवल आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि उद्धार भी प्राप्त होगा। यही प्रचार का सही अर्थ है। इस सच्चाई को समझते हुए हमें वह होना चाहिए
जो सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सभी लोगों को उद्धार का संदेश पहुंचाएंगे। इसके साथ में मैं वचन को समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।